A very good morning, friends. This is Dinesh Kumar and you're watching RNJ Academy. आज हम ग्रामर के अगले स्टेज पे एक और टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं और कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। साथियों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम देखें, ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। लेकिन आप देखिए, अगर हम इस टेंस के वाक्यों के अनुवाद या ट्रांसलेशन की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं यानी साधारण वाक्य की हम बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में आएगा was या were, देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, सिंगुलर, उसमें आता है ही, शी, इट, राम, सीता, इनके साथ लगेगा was। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जिसमें आता है आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल। आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, ये सब प्लूरल है और इनके साथ लगता है वर, was या वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वेरी सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस was were, ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और इस तरह से जैसे राधा एक पत्र लिख रही थी, क्या बनेगा? राधा was, राधा के साथ was लगेगा, was writing a letter। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बनेगा? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस was were, ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए और भी सेंटेंस देख लेते हैं, इस तरह का कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे इस तरह से आया, अनु एक गीत लिख रही थी। देखिए, अनु एक गीत लिख रही थी, सिंपल सेंटेंस है, क्या बनेगा? अनु वॉज राइटिंग, लिखना, लिख रही थी, राइटिंग अ सॉन्ग। और प्लूरल में आते हैं, जैसे हम बाजार जा रहे थे, क्या बनेगा? वी वर गोइंग टू मार्केट, वी वर गोइंग टू मार्केट। वे शोर मचा रहे थे, वे शोर मचा रहे थे, क्या बनेगा? दे वर making a
नॉइज, दे वर मेकिंग अ नॉइज, वे शोर मचा रहे थे। ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट इंसर्ट करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव आने पे नॉट इंसर्ट करेंगे, और जब हम नॉट इंसर्ट करेंगे तो नॉट कहां लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। हमने वॉज वर के बाद नॉट इंसर्ट किया, जैसे पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे। क्या होगा? फादर वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। फादर वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे। या हो सकता है नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा था, नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा था। क्या बनेगा? नौकर, द सर्वेंट वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम। द सर्वेंट वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम। एक और देख लेते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। क्या बनेगा? दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लिखते हैं। सेंटेंस हमारा अगर नेगेटिव होता है, मतलब इंट्रोगेटिव होता है, तो क्या करेंगे? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होता है, प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक सेंटेंस आने पर क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। साथियों, ये बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। ये सेशन बहुत ही शानदार है। अगर आपका सहयोग मिला तो आपका ग्रामर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हर रोज एक वीडियो अपलोड हो रहा है। साथियों, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अगर सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत से है तो हम सबसे पहले लिखते हैं वॉज या वर, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो नॉट यही इंसर्ट करेंगे, फिर लिखते हैं वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए आ गया, क्या रामू भोजन पका रहा था। देखिए सेंटेंस कैसा, क्या पहले है? वॉज लग जाएगा। वॉज रामू कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। वॉज रामू कुकिंग फूड। या हो सकता है, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सेंटेंस देखिए, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्या पहले है तो लड़के के हिसाब से वर आएगा। वर बॉयज नॉट वर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी क्या सेंटेंस के पहले आता है तो उसकी जगह पे सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर लगाते हैं। रामू है, क्या पहले आया है? वॉज लगा है। लड़के हैं, बॉयज है, तो वर लगा है। ठीक है।
और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता तो उसकी अंग्रेजी हम वॉज वर्ड से पहले लिखते हैं। इसे यहां लिख देते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले वॉज वर्ड से पहले लिखते हैं। चलिए दिखाते हैं कुछ सेंटेंस आपको। जैसे इस तरह का सेंटेंस है, क्या नहीं, अनूप बाजार क्यों नहीं जा रहा है। अनूप बाजार क्यों नहीं जा रहा है, इसमें देखिए क्यों बीच में है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, जा रहा था, सॉरी जा रहा था, है ना। वाई वॉज अनूप नॉट गोइंग टू, वाई वॉज अनूप नॉट गोइंग टू मार्केट, है ना। इस तरह से क्या हुआ कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं वॉज ए वर्ड, सब्जेक्ट नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वो, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एक और देख लेते हैं, अगला अध्यापक अध्यापक गणित क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। एक टीचर की बात हो रही है, क्यों बीच में है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग मैथ्स, क्वेश्चन मार्क। एक और देख लेते हैं, अनुराधा एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही थी। क्यों बीच में है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई वॉज अनुराधा नॉट सिंगिंग अ sweet song, why was Anuradha not singing a sweet song। तो इस तरह से हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। और साधारण में सब्जेक्ट के साथ was were, वर्ब में ing लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस was were not, ing फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं। प्रश्नवाचक में वॉज वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम वॉज वर्ड से पहले लिखते हैं। जैसे अनूप बाजार क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज अनूप नॉट गोइंग टू मार्केट। अध्यापक गणित क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, वाई वॉज द टीचर नॉट टीचिंग मैथ्स, वाई वॉज अनुराधा नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। दोस्तों कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाएं हम जमुना से मटकी। साथियों, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कठिन डगर से गुजरना पड़ेगा। आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। अपना काम करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, आपको सफलता मिल कर रही है। साथियों, सफलता पाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ेगा। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। हम मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।